गाइस, अगर हम में शब्दों को अच्छे से इस्तेमाल करने का हुनर हो तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल चुटकी में टाल सकते हैं। और ये हम सीखते हैं भगवान श्री कृष्ण से। कैसे वो अपनी हर बातों में लोगों को उलझा के अपनी बात मनवा लेते थे। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो है द ग्रेट पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी। हमेशा मुस्कुराते और सकारात्मक रहने वाले भगवान से। भगवान हो के इंसान बन के उन्होंने भी बहुत सी तकलीफें सही है। जैसे शुरू से अपने माँ बाप से बिछड़ जाना, फिर नंद यशोदा मिले, उनसे भी वो दूर हो गए, मथुरा छोड़ा, गोकुल छोड़ा, अपने मामा को मारना पड़ा, अपनी प्यारी राधा को छोड़ना पड़ा, जो उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। सो गाइस, चलो हम कुछ सीखते हैं आज भगवान श्री कृष्ण से। हमेशा हमने उन्हें एक ही छवि में देखा है, जैसे वो रास करते हुए, माखन चुराते हुए। उन्हें छलिया कहते हैं लोग, नटखट कहते हैं, मस्तीखोर कहते हैं। हमेशा उनका नटखट रूप ही ध्यान दिया है, कभी उनकी तकलीफें नहीं देखी कि उनकी तकलीफ से वो कैसे बाहर आए हैं। विश्व कल्याण के लिए कितने सारे काम किए। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं लर्निंग्स फ्रॉम कृष्णा। सो सबसे पहली लर्निंग है, मेक योर गोल एंड फोकस ऑन इट। जैसा कि भगवान ने कहा है, इस दुनिया में हर चीज़ मेरे हिसाब से होती है। हर चीज़ भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के तय करी है कि इस चीज़ के पीछे ये रीज़न हो सकता है। तो हम कर्मों को लेके या उसके फल को लेके चिंता ना करें कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगी तो ये हो जाएगा। हम बस अपने कर्म पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। चाहे हमें कितनी भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करें, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई पे हैं या अपनी जॉब को या अपने आप को किसी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह देखना चाहते हैं। अगर आप अपने कर्मों के अपनी दिशा में चलते जाओगे तो सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। सेकेंड लर्निंग जो हमें भगवान से सीखनी है वो है लीव योर कंफर्ट जोन। हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। उन्होंने अपना गोकुल छोड़ा, मथुरा छोड़ी, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने अपना आत्मज्ञान लिया, आध्यात्मिक ज्ञान लिया, और उसके लिए ताकि वो जग कल्याण कर सके, इसलिए उन्होंने अपना गोकुल, मथुरा, अपनी राधा को छोड़ा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। आज के वक्त में हम कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते, हम सब कुछ पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं। बहुत से हमारे ड्रीम्स हैं, सपने हैं, पर हम वो कंफर्ट जोन ही छोड़ना नहीं चाहते। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ो या अपने पेरेंट्स छोड़ो, ये बात है कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। जो हम आलस करते हैं, सुबह सुबह बेड पर से उठने में ही आलस करते हैं कि हम अपनी रूटीन सेट करें, पढ़ाई का सेट करें रूटीन, इतने घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है एनी हाउ। ये सब होता है अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। अपना कंफर्ट जोन छोड़ें ताकि आप कुछ पा पाएँ। तीसरी लर्निंग जो हमें सीखनी है भगवान कृष्ण से वो है कि लर्न एंड मूव ऑन। इस दुनिया में हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बट हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसी सीख के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। हम बस उस चीज़ को सीखते जाएं और अपना एक्सपीरियंस दूसरों से बांटते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वी शुड लर्न टू मूव ऑन, जैसे भगवान ने किया है। अपनी राधा को छोड़ना उनके लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक रहा है। आजकल जैसे यंगस्टर्स होते हैं, दिल टूट जाता है, ब्रेकअप होता है, फ्रेंडशिप टूट जाती है, तो घंटों तक रो के अपना इतना सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। किसी एक चीज़ के पीछे रो के आप बैठ जाओ, उसको लेके पकड़ के आप बैठ जाओ तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और वही चीज़ आपके रास्ते का कांटा होती है। चौथी लर्निंग जो हमें भगवान से सीखनी है वो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आप उससे कैसे निभाते हैं, वो काम कैसे करते हैं, ये मैटर करता है। किसी भी काम को, किसी भी पद को हमें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए थे उनकी मदद मांगने, उनसे आशीर्वाद लेने, तो भगवान ने कहा मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब दुर्योधन ने कहा मैं मांगता हूँ, मैं बड़ा हूँ। भगवान ने कहा मांगो, तुम बड़े हो, तुम पहले मांगो। तो दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, अच्छी बड़ी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरे सारथी बनो। और भगवान ने तुरंत हाँ कह दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे सारथी बनने को कहा है या ये काम छोटा है, ये पद छोटा है।
हमें भी जीवन में यही सीखना है कि कोई काम या कोई पद कभी छोटा नहीं होता। आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप काम कैसा करते हो, बस यही मैटर करता है। फिफ्थ लर्निंग जो हमें भगवान से सीखनी है कि हमेशा अपने आप को अपडेट और सतर्क रखें। आपके साथ, आपके आजू बाजू में या आपके लोगों के साथ क्या हो रहा है उस चीज़ पे ध्यान दें आप। युद्ध के वक्त जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो उनके पतियों को मार देंगे, वो वैसे ही तुरंत श्री कृष्ण के पास गई और उनसे कहने लगी कि भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, अब मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अभी पितामह भीष्म के पास जाओ और उनको सिर्फ प्रणाम करो। तब द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई और उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने कह दिया, सौभाग्यवती भव। तब उन्होंने मन में सोचा कि अरे, मैंने तो तुम्हारे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे दिया, ये ज़रूर कृष्ण ने तुमसे कहा है करने के लिए। तब उन्होंने द्रौपदी से कहा, पांडवों के आगे शिखंडी को रख देना, तो मैं तीर नहीं चला पाऊंगा और तुम्हारे पति बच जाएंगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है। लर्निंग नंबर 6, हमें हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए कि गुस्से से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारा विनाश हो जाता है। बहुत से ऐसे मौके आए कृष्ण की जिंदगी में जब उन्हें श्राप मिला, बहुत से अच्छे काम के बावजूद उन्हें श्राप मिला। वो तो सिर्फ विश्व कल्याण और लोगों का भला करना चाहते थे, फिर भी उन्हें श्राप मिला और फिर भी उन्होंने कभी इस चीज़ पे गुस्सा नहीं किया। उन्होंने यही समझा कि ये जो श्राप मिला है मुझे, इससे मेरा कुछ अच्छा ही होगा या इससे दूसरों का भला ही होगा। गांधारी से श्राप मिलने के बाद उन्होंने गुस्सा नहीं किया, सत्यभामा से श्राप मिला, फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, ना कि दुर्योधन की तरह गुस्सा किया और उसी के लिए इतना खेल रच दिया और महाभारत हो गई। इसी तरह हमें भगवान से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम ध्यान दें तो। भगवान ने बहुत सी मस्ती करी है, गोपियों के साथ बहुत मस्ती करी है, ग्वालों के साथ मिलके बहुत मस्ती करी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी स्त्री का अपमान किया हो। जब बारी अपमान की आई है तब उन्होंने महाभारत भी करी है। इसी तरह हमेशा भगवान पे विश्वास रखें पूरा। एक और छोटा सा किस्सा इस भरोसे पे मैं कहना चाहती हूँ आपसे। जब महाभारत के युद्ध से पहले पेड़ हटाए जा रहे, हाथी सारे पेड़ गिरा रहे थे, तब एक छोटी सी चिड़िया भगवान के पास गई और कहने लगी कि भगवान, ये हाथी सारे पेड़ गिरा रहे हैं, अब हमारे घोंसले, हमारे बच्चे, हमारा घर, हम कैसे रहेंगे। तब भगवान ने कहा कि होने को तो मैं टाल नहीं सकता, बस तुम अभी घर जाओ और मुझ पर विश्वास रखो। तब भगवान ने युद्ध से पहले हाथी के गले में जो घंटी पड़ी थी उस पे तीर चलाया और वो घंटी नीचे गिरी। तब अर्जुन ने कहा, क्या भगवान आप तीर नहीं चला पा रहे हो, लाओ मैं हाथी को गिरा देता हूँ, लाओ मैं तीर चला के हाथी को गिराता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, अब मेरा काम हो गया है। इसी तरह जब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ वो घंटी उठाओ जो नीचे गिरी पड़ी है, और उस घंटी को अर्जुन ने उठाया और तब चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित पाई गई। इसी तरह जो हो अपने पर विश्वास रखे, खुद पर विश्वास रखे और भगवान पर विश्वास रखे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमारे साथ जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा हर चीज़ के होने का। इसी तरह भगवान ने बहुत ही बड़े धर्म ग्रंथ की रचना की, गीता, जो हमें हर मुश्किलों से आज़ाद करती है, हर तकलीफ़ का सॉल्यूशन है, जिसमें आई रिक्वेस्ट टू ऑल आप भी गीता पढ़ें ताकि हमें जो आजकल स्ट्रेस का माहौल है उससे हम बाहर निकल और हम अपने बच्चों को भी ये सीख दें कि वो गीता पढ़ने की बचपन से शुरुआत करें ताकि उन्हें आगे जाके तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो, हर चीज़ का निकाल, हर चीज़ का सॉल्यूशन हो उनके पास। सो गाइस, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जन्माष्टमी के मौके पर ना सिर्फ उनकी मस्ती पे ध्यान दें, बल्कि उन्होंने जो किया है, जो शब्द कहे हैं, वो हर शब्दों पे ध्यान दें और उन्हें जीवन में उतारें। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण।